बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूवर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून वाले असबाक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो वहाँ से 3 कैटेगरीज हमने कवर किए थे। 2 लेटर्स जो हमने उठा के रखे हुए थे संभाल के, वो कौन से हैं? वाव और या। ये जो वाव और या है ये सुकून है, पहले वाले लेटर से मिलाकर पढ़े। ये वाला कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम है, लेकिन पढ़ने का तरीक़ा थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग बाद में कनेक्ट करेंगे उस सबक के साथ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं दूसरे सबक की तरफ चलती हूँ, क्योंकि आपको कनेक्ट करवाने के लिए मुझे आगे वाला सबक पढ़ा के उसके बाद कनेक्ट करवाना पड़ेगा, वरना सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबक पढ़ते हैं, उसके बाद कब कनेक्ट करवाना है, कहाँ से करवाना है, इंशाल्लाह मैं आपको बताती चलूँगी। तो आज का सबक है सबक नंबर 8, हुरूफ़ मद्दा। हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। हुरूफ़ मद्दा कहते हैं, मद्दा या मुद्दू कहते हैं अरबी में, खींच कर पढ़ना, पुल करके पढ़ना है। दोनों आवाज़ को थोड़ा इस तरह से स्ट्रेच करने को हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। तो हुरूफ़ मद्दा 3 हैं, जो खींच कर पढ़े जाने वाले लेटर्स हैं वो 3 हैं। तो उसमें सबसे पहला है अलिफ, वाव और या। अभी हम लोग वाव और या के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आज हम लोग सीखेंगे अलिफ ही के बारे में। तो हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ के बारे में ही बात कर रही हूँ मैं, आप इसको हमज़ा के साथ कंफ्यूज मत करिए। अलिफ जो खाली हो उसी को अलिफ कहते हैं, जो खाली ना हो वो हमज़ा बन जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अलिफ के बारे में, वो अलिफ जो खाली होता है। अलिफ मद्दा बनने के लिए सबसे पहले अलिफ मद्दा किसको कहते हैं ये समझेंगे। अलिफ मद्दा, अलिफ खाली हो, अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर हो, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। आप एक बार रिपीट कर लीजिए। ओके, अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर हो, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा को पढ़ें कैसे? एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ें, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा अलिफ ज़बर बा। तो अलिफ मद्दा, अलिफ खाली है, देखिए बा अलिफ है, बा अलिफ में अलिफ खाली है, अलिफ से पहले ज़बर लिखा गया है, इसको कहते हैं अलिफ मद्दा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। उसके बाद अलिफ मद्दा किसको कहते हैं? अलिफ मद्दा अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर हो। इसको पढ़ने का तरीक़ा, इसको एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हुरूफ़ मद्दा की हमेशा आवाज़, चाहे वो अलिफ हो, चाहे वाव हो, चाहे या हो, हुरूफ़ मद्दा में आवाज़ हमेशा बोल्ड होती है, थोड़ी भी लचक नहीं होती, थोड़ी भी सॉफ्टनेस नहीं पाई जाती। हुरूफ़ मद्दा हमेशा बोल्ड होता है, स्ट्रेट टू द पॉइंट, जहाँ से आवाज़ शुरू होगी एंड भी वैसे ही बोल्ड अंदाज में करेंगे। ये हुरूफ़ मद्दा की खासियत है। फिर आगे और एक पॉइंट समझना है आपको कि हुरूफ़ मद्दा और खड़ा ज़बर दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है। अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि खड़ा ज़बर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं वहाँ से इस सबक को कनेक्ट कर रही हूँ। हुरूफ़ मद्दा और अलिफ खड़ा ज़बर, जो ये 2 चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें पढ़ने में आवाज़ एक जैसी होती है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो देखिए, बा अलिफ ज़बर बा, बा खड़ा ज़बर बा। तो यहाँ पर ख्याल रखें कि दोनों की आवाज़ बोल्ड होनी चाहिए और दोनों की आवाज़ एक जैसी होनी चाहिए। इसीलिए खड़ा अलिफ मद्दा बराबर होता है खड़ा ज़बर के। हम लोग ऐसे तजवीद में, उर्फ़ में कैसा पढ़ाते हैं कि अलिफ मद्दा खड़ा ज़बर के बराबर होता है। आप उल्टा भी याद कर लें, सेम मीनिंग बनती है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। मतलब राइटिंग में दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने में दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट ये है कि अगेन यहाँ पे मारूफ आवाज़ से पढ़े, मजहूल आवाज़ से बचा जाए।
मजहूल आवाज़ कहते हैं फ्लैट आवाज़ को। अरबी में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान शरीफ में सिर्फ एक जगह फ्लैट पढ़ना जायज़ है। इंशाल्लाह अभी आगे हमारे जो क्लासेस चलेंगे हम लोग वहाँ पे सिखाते जाएंगे। सिर्फ एक वर्ड में एक जगह पे कुरान शरीफ में फ्लैट पढ़ना जायज़ है, उसके अलावा कहीं भी कोई भी आवाज़ को फ्लैट नहीं पढ़ सकते। अच्छा, आप पूछ रहे हो, समझ में आ नहीं रहा है कि फ़्लैट आवाज़ मतलब कैसा। अभी जैसे कि मॉडर्न अरबी जो सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं बच्चे, ये मैं अपनी मैंने एक वर्ड ईजाद किया है मॉडर्न अरेबिक। ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी जगह बच्चों में ये प्रॉब्लम पाया जा रहा है कि मॉडर्न अरेबिक के नाम से बच्चे क्या सीख रहे हैं, फ्लैट आवाज़ सीख रहे हैं। जैसे कि बै, ता, सा, जा, ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फ्लैट आवाज़ से बचा जाए, क्योंकि अभी मैं एक मर्तबा रिपीट कर लेती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। कल का सबक यही होगा कि आप इन पॉइंट्स को समझिए, समझने की कोशिश करिए और याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि नेक्स्ट वाले एपिसोड में जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसी के मुतालिक पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ मैं पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करवा देती हूँ। आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर आप ऐसे ही याद रखने की कोशिश करिए। सबक नंबर 8, हुरूफ मद्दा। वो लेटर्स जिनको पुल करके पढ़ा जाता है उनको हुरूफ मद्दा कहते हैं, पुलिंग लेटर्स। अलिफ, वाव, या। पहला अलिफ मद्दा, अलिफ खाली हो, अलिफ से पहले ज़बर हो, इसको एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ें। अलिफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ें। अलिफ मद्दा की आवाज़ हमेशा बोल्ड होती है और ऊपर की तरफ उठती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि अलिफ मद्दा को फ्लैट आवाज़ पढ़ने से, फ्लैट पढ़ने से बचा जाए। और फिफ्थ पॉइंट, अलिफ मद्दा बराबर होता है खड़ा ज़बर के, यानी खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है। और एक रिक्वेस्ट के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन की सही समझ और फ़हम अता फ़रमाए। पहले तो आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त अहबाब में खूब ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए सदक़ा जारिया की नीयत से। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।